हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है W.H. ऑडेन की लुक स्ट्रेंजर। ये पोएम पहली बार 1936 में इंग्लैंड में इसी नाम से पब्लिश हुई थी। और ये पोएम 31 पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ था। और इसके टाइटल से बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। जिस वक्त ये पोएम पब्लिश हुई थी, ऑडेन आइसलैंड की यात्रा पर गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनके पब्लिशर ने इसे लुक स्ट्रेंजर नाम से पब्लिश कर दिया। ऑडेन को ये टाइटल पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने अमेरिकन पब्लिशर को इसे ऑन दिस आइलैंड नाम से पब्लिश करने के लिए कहा। और इसी समय से इस पोएम को इन दोनों ही नामों से जाना जाता है और इस बुक को भी इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। ऑडेन ने ये बुक अपनी वाइफ एरिका मन को डेडिकेट की है। इस पोएम में ऑडेन इंग्लैंड के डोवर बीच पर किसी इमेजिनरी स्ट्रेंजर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि लुक स्ट्रेंजर, यानी कि स्ट्रेंजर देखो, ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पर, नाउ द लीपिंग लाइट फॉर योर डिलाइट डिस्कवर, कि ये जो लीपिंग लाइट है वो तुम्हारे डिलाइट को यानी तुम्हारी खुशियों को डिस्कवर कर रही है। लीपिंग का मतलब होता है उछलना या कूदना। तो दिन के समय में ये जो सूरज की किरणें हैं वो लहरों पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और जिस तरह से समुद्र की लहरें उछल रही हैं या कूद रही हैं किनारों पर आके टकराते समय, तो वो लाइट भी उछलती कूदती सी लग रही है। तो उसी के लिए इन्होंने कहा है कि ये जो लीपिंग लाइट है वो तुम्हारे डिलाइट को डिस्कवर कर रही है। आगे वो क्या कहते हैं स्ट्रेंजर से, देखिए, स्टैंड स्टेबल हियर एंड साइलेंट बी, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल स्थिर होकर खड़े हो और बिल्कुल शांत होकर सुनो या देखो। That through the channels of the ear may wander like a river the swaying sound of the sea, कि तुम्हारे कानों के चैनल के थ्रू एक नदी की तरह बहते हुए ये जो स्वेइंग साउंड है समुद्र का, वो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा। स्वेइंग का मतलब होता है झूमना। तो जिस तरह से समुद्र की लहरें बिल्कुल झूमती रहती हैं, हिलोरे लेती रहती हैं, तो उनका जो साउंड है वो भी उसी तरह से तुम्हारे कानों के चैनल के थ्रू तुम्हारे मन में समा जाएगा। हियर एट ए स्मॉल फील्ड्स एंडिंग पॉज, और जहाँ पर ये स्मॉल फील्ड एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, वहाँ पर रुक जाओ। वेयर द चॉक वॉल फॉल्स टू द फोम एंड इट्स टॉल लेजेस, और जहाँ पर ये चॉक वॉल है वो फोम में फॉल हो रही है और इट्स टॉल लेजेस, इसके जो ऊंचे पहाड़ के किनारे हैं, अपोज द प्लग एंड नॉक ऑफ द टाइड। तो दोस्तों देखिए ज़रा एक बार फिर से इसको, कि वेयर द चॉक वॉल, चॉक वॉल मतलब होता है कि चूने के पहाड़, डोवर बीच के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि चूने पत्थरों से बने हुए हैं। तो उन्हीं के लिए चॉक वॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि जहाँ पर ये चॉक वॉल जो है कहाँ होती है, फॉल टू द फोम। फोम यानी समुद्र का जो लहरें, समुद्र की जो लहरें होती हैं जो किनारे से टकराती हैं, तो बहुत सारी झाग उत्पन्न होती है, तो वही फोम है। तो जहाँ पर ये चॉक वॉल फोम से मिलती है एंड इट्स टॉल लेजेस, और वहाँ पर इसके जो ऊंचे किनारे हैं, पहाड़ का किनारा है जो ऊंचा ऊंचा, अपोज द प्लग, जो कि समुद्र की लहरों को जो है अपोज करता है, उसके प्लग को, यानी उसकी लहरों को अपोज करता है, एंड नॉक ऑफ द टाइड, और जो समुद्र की लहरें हैं उन्हें नॉक करता है यानी आगे बढ़ने से रोकता है, उन्हें वहीं पर बिखेर देता है। एंड द शिंगल स्क्रैम्बल आफ्टर द सकिंग सरफेस, और ये जो शिंगल है ये स्क्रैम्बल होता है। शिंगल का मतलब होता है पेबल्स, यानी छोटे छोटे कंकड़ जो समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आकर टकराते हैं। तो जब जो है ये सिंगल क्या करते हैं, ये स्क्रैम्बल होते हैं यानी आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं। आफ्टर द सकिंग सर्फ, इसका मतलब कि ये लहर जब वापस समुद्र की ओर, पीछे की ओर लौटती है, तब ये सिंगल आपस में जो है स्क्रैम्बल होते हैं। और इसी वक्त और क्या होता है, एंड ए गल लॉजेस अ मोमेंट ऑन इट्स शेयर साइड। गल इज अ काइंड ऑफ सी बर्ड, ये एक सी बर्ड होता है। और इसी समय जो है ये गल क्या कर रहा है, वो लॉजेस अ मोमेंट, वो एक कुछ समय के लिए वो आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, ऑन इट्स शेयर साइड, यानी कि जो समुद्र का जो शांत पानी है जहाँ पर उस तरह की लहरें वगैरह नहीं हैं, तो वो एक तरह से देखने में ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो इसके शेयर साइड पर ये जो गल पक्षी है वो कुछ देर के लिए आराम कर रहा है। फार ऑफ, और बहुत दूर, लाइक फ्लोटिंग सीड्स द शिप्स डिवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलेंट्री एरेंड्स, और यानी कि बहुत दूर, जब अब तुम किनारे से खड़े होकर समुद्र की ओर देखोगे तो बहुत दूर
ये जो शिप्स हैं, जो पानी के जहाज हैं, वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं? बहुत दूर होने की वजह से वो बहुत छोटे लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में फ्लोटिंग सीड्स, यानी जो छोटे छोटे बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो बह रहे हैं। ऐसे वो देखने में लग रहे हैं। और वो डिवर्ज हो जा रहे हैं, यानी कि बिखर जा रहे हैं, क्योंकि ये शिप्स अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। कोई न्यूयॉर्क जा रहा होगा तो कोई जर्मनी जा रहा होगा। तो ये अलग अलग दिशाओं में बिखर जा रहे हैं। और देखने में क्या लग रहा है? ऑन अर्जेंट वॉलंटरी एरेंट्स। दोस्तों, एरेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे अब कोई काम या कोई टारगेट जो होता है उसको अचीव करना हो, तो वॉलेंट्री एजेंट्स मतलब कि ये जो शिप हैं ये अपने मन से ही चल रहे हैं, किनारे से कोई इंसान उनको चलाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे जैसे कि ये अपने मन से, अपनी मर्जी से ही अलग अलग दिशाओं में बिखर जा रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। एंड दिस फुल व्यू indeed may enter and move in memory as now these clouds do। और ये जो पूरा दृश्य है वो एंटर कर जाएगा कहाँ पर? एंड मूव, और मूव करेगा इन मेमोरी, तुम्हारे ख्यालों में। यानी कि ये पूरा ही दृश्य तुम्हारे ख्यालों में मूव कर जाएगा, एंटर कर जाएगा और मूव होगा एज नाउ दीज क्लाउड्स डू। जैसे कि अभी आसमान में ये जो बादल हैं वो जिस तरह से मूव कर रहे हैं, उसी तरह से ये पूरा व्यू तुम्हारे ख्यालों में मूव करेगा। दैट पास द हार्बर मिरर। देखिए यहाँ हार्बर मिरर पे आप थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। दैट पास द हार्बर मिरर एंड ऑल द समर थ्रू द वाटर सॉन्टर। तो देखिए हार्बर वो जगह होती है जहाँ समुद्र के जहाज किनारे आकर खड़े होते हैं, और वहाँ का पानी जो है वो बिल्कुल शांत है। तो इस वजह से वो मिरर जैसा लग रहा है, यानी कि पूरे आकाश के जो बादल हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये बादल जब आसमान में मूव हो रहे हैं तो वास्तव में क्या हो रहा है? दैट पास द हार्बर मिरर। और वो ऐसा लग रहा है, हार्बर में देखने पे ऐसा लग रहा है कि हार्बर जो बिल्कुल मिरर की तरह लग रहा है, उसमें भी ये बादल मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल द समर, और पूरे समर सीजन में थ्रू द वाटर, ये बादल इसी तरह पानी में जो है मूव हो रहे हैं, जैसे कि ये पानी के जहाज मूव हो रहे थे, उसी तरह ये बादल भी थ्रू द वाटर सॉन्टर सॉन्टर कर रहे हैं। सॉन्टर का मतलब होता है टहलना या चहलकदमी करना। तो इस हार्बर मिरर में जिस तरह से पानी के जहाज मूव कर रहे हैं, उसी तरह से ये बादल भी जो है चहलकदमी कर रहे हैं या टहल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।